गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ ऐं सरस्वतये नमः। वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ ह्रौं जुं सौं भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुचीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं ह्रौं ॐ ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भः जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा। बोलो मंगलामुखी माता की जय। बोलो पीताम्बरा मैया की जय। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा सोहम स्योहम 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 स्यो भूत्वा स्योम जयति समकरोति शंकरा। कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपणम गोलोक्लोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम वसुदेव सुतम देवम कंसचारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि माम शरणागतम पाहि माम शरणागतम पाहि माम शरणागतम। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हमारे दीक्षा गुरु ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हमारे परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के दीक्षा गुरु आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले अद्वैतवाद के प्रवर्तक सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। मैं आप लोगों को विगत कई दिनों से अर्थात विगत कई माह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। उसी कड़ी में श्रीमद् भागवत महापुराण
का एक दिव्य स्कंद 6वां स्कंद है, उसकी भी कुछ दिव्य कथाएं मैं ले रहा हूं। बड़ी ही पावन और पवित्र कथाएं हैं और 6ठे स्कंद में भगवान नाम स्मरण की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। जैसे कि पंचम स्कंद के अंत में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख आया और उनके फल स्वरूप जीव किन किन नरकों में जाता है और कैसी कैसी यातनाएं उसे भोगनी पड़ती है, इस सब की चर्चा सुखदेव जी ने परीक्षित से की। 6वें स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। कृपा करके उसका उपदेश दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म की गति गहन है। कर्म का फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। किए गए पापों का प्रायश्चित यदि इस जन्म में मनुष्य ने नहीं किया तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है जिनका वर्णन मैंने तुम्हें पंचम स्कंद की कथाओं में सुनाया है। परीक्षित ने कहा, भगवान, एक पाप का प्रायश्चित कर लिया और फिर मन पापों में प्रवृत्त हो गया और पुनः पुनः ऐसा होता रहा तो फिर यह श्रृंखला तो अंतहीन हो जाएगी। उस स्थिति में मनुष्य पूर्णतः पाप मुक्त कैसे हो सकेगा? तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्विष नाश नहीं होता। ऋषि मुनियों ने पाप मुक्ति के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था अवश्य की है, पर उससे अस्थायी मुक्ति नहीं हो पाती। मनुष्य का मन पाप की ओर प्रवृत्त ही न हो, दुष्कर्मों की ओर मन जाए ही नहीं, इसलिए उसके लिए 2 साधना मार्ग है। एक है तत्व ज्ञान और दूसरा है भक्ति का। तत्व ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति में यह भाव जागृत हो जाता है कि वह परमात्मा का ही अंश है। वह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तू भी वही है, की अनुभूति करने लगता है। जब ऐसी भावना व्यक्ति में आ जाती है तो वह पूर्णतः ब्रह्मनिष्ठ हो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। तब पाप उसके पास फटक ही नहीं पाते। किसी दरिद्र युवक को जब यह मालूम पड़ता है कि वह तो राजा का पुत्र है, भिखारी का बेटा नहीं, तो उसके व्यवहार में एकदम परिवर्तन आ जाता है। फिर वह भिक्षुक की भांति नहीं, अपितु राजा की प्रतिष्ठा एवं मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। यही हाल ब्रह्म भाव जागृत हो जाने के बाद मनुष्य का होता है। दूसरा सरल एवं सहज मार्ग है भक्ति का। परमात्मा का चिंतन, उनका नाम स्मरण, नाम जप, कीर्तन, भजन आदि सब भक्ति के रूप हैं। भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान से जुड़ता है, उनका सानिध्य प्राप्त करता है। भगवान की निकटता प्राप्त करने से व्यक्ति में दिव्य भाव जागृत होते हैं। उसका व्यवहार और आचरण दिव्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में
वह पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। भागवत भक्ति ग्रंथ है, इसमें भक्ति की महिमा का गान है। नाम स्मरण, नाम जप के महात्म का निरूपण है। इस महापुराण में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो मनुष्य भगवान नाम का जप करता रहता है, पाप उसके निकट जा ही नहीं सकते। चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। परीक्षित, नाम जप से मनुष्य के मन के कलुष विकार दूर होते हैं और वह पूर्णतः पवित्र एवं निर्मल हो जाता है। निर्मल मन से हृदयाकाश में दिव्य भक्ति का ऐसा प्रकाश फैलता है कि पापों का वहां प्रवेश हो ही नहीं सकता। अद्भुत है नाम की महिमा। किसको पता कब ये हंसा तन पिंजड़े को छोड़े, हरि हरि जप मनवारे दिन रह गए थोड़े। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामता तुल्यम राम नामोराने। ओंकार निराकार है, साकार जब होता है, जैसे बड़े अधमों का उद्धार तब होता है। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। विष्णु जनार्दन पद्मनाभ प्रजापति चक्रधर त्रिविक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह जलाशाही वराह रघुनंदन वामन माधव। राधा कृष्ण मंगलम, गोपी कृष्ण मंगलम। जैसे बड़ा ही सुंदर श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अभाए कुभाए अनख आलसहूँ, और नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। निराली है नाम जप की महिमा। परमात्मा के नाम का स्मरण सतत करते रहोगे तो पाप नहीं होगा। गीता में भी भगवान ने ही कहा, मां मनुस्मर युद्धच्छ, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। हाथ से काम करते जाओ, मन में नाम जपते जाओ। इस प्रकार कर्म और भक्ति दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। मन और कर्म दोनों भगवान को अर्पण कर दो। पाप की वासना चली जाएगी। वासना ही पाप का मूल है। वासना नष्ट हुई कि पाप भागा। काम बहुत शक्तिशाली है, इसको जीतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी इसने तपस्या से डिगा दिया। काम को केवल परमात्मा के नाम से ही जीता जा सकता है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार प्रवेश कर ही नहीं सकता। ऐसे ही जहाँ राम या कृष्ण नाम है वहाँ काम आ ही नहीं सकता। श्री रामचरितमानस में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बात कही, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। और तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। और नाम की महिमा को समझाने के लिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अजामिल के जीवन का दृष्टांत दिया।
सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित से कहा कि कानकुब्ज नगर कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। संसर्ग जन्म दूषण से उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। फलता वह अनेक प्रकार के पाप कर्म करके जीवन यापन करता था, क्योंकि संसर्ग जन्य, क्योंकि यदि आप दुष्टों का साथ करेंगे तो उसी धीरे धीरे आपका सदाचारी होते हुए भी सदाचार नष्ट हो जाएगा। यद्यप जीवन के पूर्वार्ध में वह विद्वान था। कौन? अजामिल सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह समिधा लेने के लिए वन में गया और समिधा लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक शूद्र को एक वैश्या के साथ काम क्रीड़ा करते देखा। इस दृश्य को देख अजामिल कामासक्त हो कामांध हो गया। उसने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वह अपनी वासना को वश में नहीं कर सका और काम क्रीड़ा का वह दृश्य उसके मन मस्तिष्क में जा बैठा। वह उस वैश्या को समझा फुसला कर अपने घर ले आया और उसने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। अजामिल उसके साथ रमण करने लगा। दिन रात उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह पाप कर्मों में रत रहने लगा। पाप आंख के द्वार से ही मन में प्रविष्ट होता है। आंखों में विकार आया कि मन भ्रष्ट हुआ। मन के भ्रष्ट होने पर व्यक्ति परवश हो पाप में प्रवृत्त होता है। अतः अश्लील एवं कामयुक्त दृश्य देखने से बचो, क्योंकि दृष्टि के प्रदूषित होने से मन मस्तिष्क प्रदूषित हुए बिना नहीं रहते। अजामिल इसी तरह काम कीड़ा में लिप्त रहने लगा। परिवार के भरण पोषण के लिए वह लूटपाट हत्याएं करता रहा। उसका जीवन घोर पाप कर्मों में बीतता रहा। इसी बीच एक दिन मृत्यु ने उसे आ दबोचा। यमदूत उसे लेने आधम के उनके विकराल एवं डरावने रूपों को देखकर अजामिल भयभीत हो गया। वे यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींचकर अलग करने लगे। इससे उसे भारी वेदना होने लगी। वैश्या से उसका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था नारायण। अजामिल उसे बहुत प्यार करता था। उस समय वह थोड़ी ही दूरी पे खेल रहा था। डरे सहमे और वेदना से व्यथित अजामिल ने बड़े कातर स्वर से नारायण नारायण कहकर उसे आवाज दी। इस नारायण शब्द का उच्चारण सुनकर विष्णुदूत तुरंत वहां आ पहुंचे और उन्होंने उन यमदूतों को अजामिल को ले जाने से रोक दिया। यमदूतों एवं विष्णुदूतों के बीच हुए संवाद का बहुत सुंदर वर्णन भागवताकार ने किया है। उस संवाद को सुनकर जो यमदूतों के बीच और विष्णु के दूतों के बीच जो संवाद हो रहा था वो अजामिल बड़े ध्यान से सुन रहा था। उससे उसके अंदर दिव्य भाव जागृत हो गए। परमात्मा का चमत्कार जानकर उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने अपने पाप कर्मों पर भारी पश्चाताप किया। उसके हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय हो गया और ये शुद्ध भक्ति का उदय यमदूतों के बीच और विष्णु दूतों के बीच होने वाले संवाद के कारण उत्पन्न हो गया। संसार के प्रति उसे तीव्र वैराग हो गया। वह हरिद्वार आया, गंगा तट पर प्रभ भक्ति में लीन हो गया और साधनारत रहते हुए शरीर त्याग कर भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर बैकुंठ को चला गया। तो भगवान के नाम का चमत्कार है। यह प्रभु नाम में अद्भुत शक्ति है। किसी भी भाव से किसी भी रूप में जाने अनजाने में
भूल में भी भगवान का नाम लेने पर वह अपना प्रभाव बताता है। और अमृत को जान कर पियो या भूल से पियो, वह अपने स्वगुण के अनुरूप अमरता प्रदान करेगा ही। यही हाल परमात्मा के नाम का है। अजामिल को नारायण नारायण पुकारा, भले ही उसने अपने पुत्र का नाम लिया, पर नाम तो वह परमात्मा का है और नाम अपना प्रभाव बताता ही है। अजामिल के आख्यान के माध्यम से भागवताकार श्री वेद व्यास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से नाम जप महिमा का बखान किया है। उसी को सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को बताया। बोलो भक्तर भगवान की जय। हे चक्रधर, हे चक्रपाण, हे चक्रयुद्धधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण मंगलम, राधा कृष्ण मंगलम, गोपी कृष्ण मंगलम, गोपी कृष्ण मंगलम। वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण वल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण वल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे चक्रधर, हे चक्रपाणि, हे चक्रयुद्धधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः।